वंदे मातरम कहते हुए आप सभी का स्वागत करते गए अमर बलिदान की ही नहीं, भारत में रहने वाले हर एक वाशिंदा के डालो तो देखने लगता है वह संवेदनशील आलम जब 1900 महामारी के दौरान जिन लोगों ने भी, जिन डिपार्टमेंट ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनको सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी वजह से आज हमने ये कार्यक्रम उनके लिए ही समर्पित किया है। मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप लोग से बस यही कहूँगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हुए हैं बहुत टाइट शेड्यूल लेकर यहाँ पर आए हैं, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन वी थैंक ईच ऑफ वन ऑफ यू कि आप यहाँ पर आए अपना समय निकाल कर और आपने फ्लैश मीडिया के इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दी। थैंक यू सो मच सर। सो फिलहाल अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी डाइस पर मिस्टर प्रदीप बंसल को। मैं चाहूँगी कि वो सामने आए और साथ ही साथ ACP राजन छेत्री जी को सम्मानित करें। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर आप लोग को मेरा शुभकामनाएं। फ्लैश मीडिया की तरफ से हम लोग को यहाँ पे आने का मौका दिया और सम्मानित किया। इसमें मैं फ्लैश मीडिया का फैमिली, प्रत्येक परिवार को हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। नेहा जी ने कहा कि मेरा अनुभव कैसा रहा कोरोना में। सच बताया तो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इतना तकलीफ, इतना कष्ट आदमी को देखना ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बट एनीवे वी आर वेरी हैप्पी दैट वी वर फ्रॉम सिलीगुड़ी एंड जो भी हम लोग सिलीगुड़ी में जितने भी प्रयास किए, इट वाज ऑल अ कलेक्टिव टास्क। ये सिर्फ नहीं है कि हम लोग पुलिस वाले किए हैं, इट वाज द हेल्प दैट वी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, be it the print media, the NGOs, the social organizations, the local clubs, and even the volunteers. They literally came up in a very big way so that we could really help the people during the crisis of the lockdown that we faced for the last 4 months. That's why once again, I'm very thankful to the people of Siliguri for the help, for the cooperation and support, and hope in the coming days also हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही जिएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। वंदे मातरम। मैं प्रेस मीडिया सब फैमिली को धन्यवाद देता हूँ कि वेस्ट बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को आप लोगों ने सम्मानित किया। जैसे कि हम लोग का जो 4 महीना का जो एक्सपीरियंस था, नेहा जी ने बोल रहा है कि सैनिटाइजेशन हम लोग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल, हम लोग का साहब ने जो मैसेज भेजा, उसके बाद हम लोग जिस तरह का सिचुएशन था तो हम लोग चुपचाप अपना सब कुछ लिख रहा था। सब डिपार्टमेंट के लिए हम लोग जितना हो सके हम लोग किया। लास्ट में हम लोग इतना तक किया कि हम लोग का एक फायर स्टेशन का 10 लड़का मेरा संक्रमित हो गया। फिर भी हम लोग अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिलवड़ी सब बाजी लोग हारने वाले में से नहीं है। हम लोग मोरल हम लोग का गवर्नमेंट साथ में, और हम लोग का जितना भी प्रेस मीडिया है वो लोग तो हम लोग को लेके ही चल रहा है। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सब एजेंसी को, सब डिपार्टमेंट को, स्पेशली मीडिया को। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद। हाँ नेहा जी, सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फ्लैश मीडिया न्यूज़ चैनल जो है, ये सभी को आज ये प्रोग्राम के लिए हम लोग इनवाइट करने के लिए हम लोग बहुत थैंकफुल है।
और सबसे जो क्वेश्चन आपने पूछा है, हम लोग शुरू से जब काम करने लगा शिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में, जैसे हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था सभी को, तो उसमें हम लोग काम शुरू किया। उसके बाद देखा शिलीगुड़ी का पीपल जो है ना, वो एकदम अवेयरनेस जो है वो नहीं था। लेकिन सबसे अच्छा जो चीज़ मिला, अभी का जो स्टेज है, अभी शिलीगुड़ी पीपल आर वेरी मच अवेयर। तो ये कैसे हो गया? मीडिया के दौर। मीडिया सबसे ज़्यादा हेल्प हम लोग को मीडिया ने किया। जो पीपल है, कॉमन पीपल है, वो तो सब हेल्प किया है, लेकिन हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या बोल रहे, क्या काम कर रहे हैं, ये कौन पूछा के दिया? सबके पास भेजा मीडिया ना। हम जो इंस्पायर्ड हुआ है मीडिया को देख के, छोटा छोटा जो भी है पूरा मीडिया जो हम लोग को ठीक है, हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप लोग बोलिए, आप लोग एकदम उस टाइम पे रोड के ऊपर खड़े हैं, दिन में रात में हम लोग देखा, तो मैं देख के सोचने लगा कि ये लोग जो कर सकते तो हम लोग और ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो इसलिए मैं मीडिया को और एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज जो शिलीगुड़ी में जो स्थिति आए हैं, तो मीडिया का सबसे बड़ा रोल, मीडिया का मैं बोलूँगा, ये मीडिया ये इसी तरह काम करते रहे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पहले जय हिंद, वंदे मातरम। इस 74th इंडिपेंडेंस डे के शुभ दिवस पे सबको शुभकामनाएं। फ्लैश मीडिया के सभी मेंबर्स को शुभकामनाएं। तो आप जो पूछे हैं सही है। तो मैं प्रिसाइसली बोलूँगा कि लास्ट 5 मंथ्स शिलीगुड़ी थाना से हम लोग जो एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा तो ये था कि खुद को बचाना, खुद को सेफ रखना। अगर मैं सेफ नहीं रहूँगा, मेरा टीम सेफ नहीं रहेगा, तो कैसे काम करूँगा। तो मैं आपको सभी के पास बताना चाहूँगा, मेरा फैमिली, मेरे बच्चा, मेरा एक ही बेटी है, वो भी मेरे साथ ही लॉकडाउन से ही है। एकदम हम लोग जिस तरह से इसको मानते हुए, सारे हेल्थ गाइडलाइंस मानते हुए, हम लोग खुद को बचाते हुए और दिन रात एक करके हम लोग शिलीगुड़ी थाना से कोशिश रहा, शिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट का सारे ऑफिसर कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को, ज़्यादा से ज़्यादा सारे इनहेबिटेंट्स को कैसे जागरूकता किया जाए, कैसे अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा उनमें फैल जाए कि वो मास्क पहने, अपना हेल्थ का ख्याल रखें और खुद का दूसरों को भी उनको हेल्प करें। लेकिन सबसे बड़ा ज़्यादा चैलेंज था कि ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन करना। तो लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम लोग कभी कभी सख्त भी होना पड़ा है, कानूनी कार्रवाई भी करना पड़ा है। लेकिन फिलहाल मैं मीडिया को और सारे शिलीगुड़ी सारे निवासियों को थैंकफुल, मैं हम लोग शिलीगुड़ी थाना को हेल्प करने के लिए, शिलीगुड़ी कमिश्नरेट को हेल्प करने के लिए, खास तौर से मीडिया का रोल बहुत ही मैंने अच्छा रहा कि वो हम लोग को सारे काम, सारे कोशिशें, सारे आवाम जो जनता है उन तक पहुंचाए हैं। इसलिए मीडिया को मैं थैंकफुल हूँ और सारे मेंबर्स को मैं थैंकफुल होता हूँ। थैंक यू। और कितना चैलेंजेस के लिए आप प्रिपेयर हैं, वेट कर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज सामने और वेट कर रहा है? देखिए, हम जब शुरू किया था आज से 6 मंथ पहले, और वायरस के बारे में और इतना जानकारी भी नहीं था। कल काम करते करते हम लोग एक्सपीरियंस हुआ हम लोग का। लेकिन आज जब हम इस जगह को पहुँचने के बाद हमारा जो हेल्थ स्टाफ था, वो लोग भी पहले थोड़ा क्या बोलेंगे, फियर, लेकिन जब काम करते करते वो लोग भी एक्सपीरियंस होने के बाद अभी वो लोग डरते नहीं। तो इसीलिए हम सामने कभी हमारा जो फ्रंट लाइन पर है वो मुकाबला करेंगे। थैंक यू सो मच सर।
ठीक है, जय हिंद। मैं समझता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ और जो हमारे मेहमान हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि बस दिमाग मत लगाइएगा सर। मैं दिमाग का आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़ी लिखी बात न करें, सीधे सीधे आनंद की ओर जाइए। बोले चिंता का कोई बात नहीं है, हम हाई कोर्ट का वकील, हाई डरने का कोई बात नहीं। उधर जैसे फार्म हाउस में भीतर घुसे तो देखा कि तो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में वही प्रश्न मैडम ने किया। मैडम ने कहा ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग है, मैं कैसे रहूँगी, आप कैसे रहेंगे। बोले चिंता का कोई बात नहीं है, हम हाई कोर्ट का वकील, हाई डरने का कोई बात नहीं। अच्छा, उस बिल्डिंग में सर एक ही कमरा था, जैसे इसमें हॉल है उसमें एक कमरा था। फिर मैडम ने प्रश्न किया, बोले सर आप कैसे सोएंगे, मैं कैसे सोऊंगी, आप बताइए, चिंता की बात है। बोला चिंता का कोई बात नहीं है, हम बोल रहे हैं ना हम हाई कोर्ट का वकील हैं। रात में सर दोनों अलग अलग सो गए। आप जैसा कुछ सोचते हैं वैसा कोई धार्मिक सीन वहाँ नहीं हुआ सर। तो सुबह जब वकील साहब उठे और देखा फार्म हाउस में 25 मुर्गे हैं और 15 मुर्गियां हैं। अब मैडम को उसने पूछा वकील साहब ने, बोला मैडम कुछ समझ में नहीं आता, 25 तो मुर्गा है, 15 तो मुर्गी है, कुछ रेशियो नहीं मिलता है। बोला सुन वकील साहब, इस 25 मुर्गे में मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मनज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम सूर्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लक सुमिता ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुधरावरणा मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम। प्रोग्राम की तारीफ को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा रिंकू दी, प्लीज ज्वाइन द स्टेज। और रिंकू दी से रिक्वेस्ट होगा एक मीठा सा सॉन्ग। सदा
वंदे मातरम। ফ্ল্যাশ মিডিয়ার ডাকে যারা এসেছেন অতিথিরা প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে এবং ফ্ল্যাশ মিডিয়া এবং বাংলার সময় প্রতিটি চ্যানেলের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সমস্ত প্রোগ্রামের মাঝে একটা বিষয় আমি না বলেই পারছি না। এই লকডাউনের সময়কালে আমরা খবর করতে বেরিয়ে একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করেছি এবং আমরা বাংলার সময় সেই খবরটাও করেছিলাম, যেখানে পুলিশের ডায়েরিতে ক্রিমিনাল রেকর্ড লেখা থাকে, সেখানে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি থানার পুলিশ কর্মীদের ডায়েরিতে লেখা ছিল কোন বাড়িতে কে না খেয়ে থাকছে এবং কোন বাড়িতে কতজন বিধবা আছে, কোন বাড়িতে কতজন শিশু আছে। আমি এটা একটা স্টোরি করেছিলাম, তো সত্যি অবাক লেগেছে এবার আমার রাজ্য পুলিশ প্রশাসন, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার এবং ফুড সেল এবং প্রতিটি থানার পুলিশ কর্মীদের ভূমিকাতে তাদের ডায়েরি, পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তর যারা লড়াই করেছে, যারা এই করোনা মহামারী সম্পর্কে অবগত ছিল না পর্যন্ত পথে নেমে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় করোনা জীবাণু মুক্ত করতে তারা কাজে গিয়ে আমি ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেক দম্পতি। ধন্যবাদ, আপনারা আজকে আমাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছেন। নমস্কার। करण सिंह जैन जी को बुलाना चाहूँगी, लेकर आए हैं आपके सामने परफॉर्म। उसको रंग तितली जहाँ